गोविंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो हिमालय, नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नवाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो आपका स्वागत है। कालेन मीलित धिया विषमिष्य निर्णाम स्तोकायुषं स्वनिगमो बत दूरपार आविरहित स्वनुयुगं सहि सत्यवत्याम् वेदद्रुमं विटपसो विभजिष्यति स्म। कालेन मीलितधियां वम वमृष्यणां स्तोकायुषं स्वनिगमो बत दूरपारः आविरहितस्त्वानयुगं सहि सत्यवत्तां वेदाद्रुमं विटपसो विभजिष्यति स्म। कालेन मीलितधियां वमृष्यणां स्तोकायुषं स्वनिगमो बत दूरपार आविरहितस्त्वनयुगं सहि सत्यवत्यां वेदाद्रुमं विटपसो विभजिष्यति स्म। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कालेन्मिलितादिहम् अमृवर्षणेन स्तोकायुषं शवनिगमो बधाधुरा पराः आविर्हितस्तवनुगं सहेत् सत्यवात्यां वेदाद्रुमं वितपशो विभजेशयत् स्म। हरि बोल। और कोई भक्त? तो हमने कल देखा कि बहुत सारे असुरों का नाम ब्रह्मा जी ले रहे हैं। प्रलंबासुर, धेनुकासुर, केसी, अरिष्ट, चारण, है ना, दंतवक्र, संबर, विदुरथ, रुक्मी, ये सब असुर हैं। कह रहे इन सब असुरों को या तो स्वयं भगवान ने मारा या भगवान के किसी पार्षद ने मारा, अर्जुन, भीम, इनमें से, है ना। तो कह रहे हैं जिसको चाहे भगवान ने मारा चाहे उनके पार्षदों ने मारा, वो मोक्ष को प्राप्त हुआ, उसको मुक्ति मिली, है ना। तो ये बात कह करके यहाँ पर भगवान ने, सॉरी ब्रह्मा जी ने भगवान के अवतार को, राधा कृष्ण की लीला को, कृष्ण बलराम के अवतार को यहीं पर पूरा किया। अब आगे आज का जो श्लोक है इसमें क्या बोल रहे हैं देखिए। सत्यवती के पुत्र श्रील व्यास देव के रूप में अवतरित होकर स्वयं भगवान वैदिक साहित्य के संग्रह को अल्पजीवी अल्पज्ञों के लिए कठिन समझकर वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष को युग विशेष की परिस्थितियों के अनुसार शाखाओं में विभाजित कर देंगे, है ना। श्रील व्यास देव की जय। तो आज कौन सा अवतार है? व्यास देव जी का अवतार, है ना। तो व्यास देव कह रहे हैं कि जो सत्यवती के पुत्र हैं, है ना, व्यास देव जी, उनका अवतार हुआ। और उनका अवतार क्यों होता है? उनका अवतार होता है क्योंकि जो कलयुगी जीव है, हम लोग अल्प ज्ञानी है, हमारी बुद्धि भी कम है ना। अल्पम, हाँ, हमारा बुद्धि, हमारा आयु और हमारा भाग्य सब अल्प है ना। तो इसलिए हमारे लिए वैदिक ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए वेद व्यास ने आकर के क्या कर दिया, इस वैदिक ज्ञान को परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग शाखाओं में विभाजित कर दिया। वैदिक ज्ञान तो एक ही है, लेकिन उसको क्या कर दिया, शाखाओं में विभाजित कर दिया, है ना। तो ठीक है, आज हम व्यासदेव जी के बारे में पढ़ेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे कृष्ण, कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। सॉरी प्रभु, मैसेज देख लीजिए। हरे कृष्ण। तो तात्पर्य भाई अर्चनीय बंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर ब्रह्मा ने कलयुग के अल्पजीवी मनुष्यों के लिए श्रीमद् भागवतम के भावी संकलन का उल्लेख किया है। जैसा कि प्रथम स्कंद में बताया जा चुका है, कलयुग के अल्प के मनुष्य अल्पजीवी होंगे। कैसे होंगे? हाँ, बहुत कम जीवित रहेंगे। 100 साल, 100 से भी कम, 90, 80, 70, धीरे धीरे 60, है ना? तो और साथ ही ईश्वर विहीन मानव समाज होने के कारण जीवन की अनेक समस्याओं से उद्विग्न होंगे। केवल जीवन तो कम होगा, लेकिन समस्याएं ज्यादा हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार शरीर की भौतिक सुविधाओं में उन्नति होना तमोगुण का सूचक है। ज्ञान की वास्तविक उन्नति का अर्थ है आत्म साक्षात्कार के ज्ञान का विकास। ज्ञान का असली मतलब भौतिक भौतिक प्रगति नहीं। ज्ञान का असली मतलब है आत्म साक्षात्कार का विकास होना। ये समझ पाना कि भैया ये जीवन टेम्पररी है, और काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनमें कमी आना, है ना, इनको समझ पाना ये असली ज्ञान है। और किंतु जो कलयुग के अल्प ज्ञानी पुरुष हैं, वो भ्रम के कारण 100 वर्ष की लघु जीवन अवधि को ही, जो कि अब घट करके 40 50 60 वर्ष हो चुकी है, सब कुछ मान बैठते हैं। प्रभुपाद बता रहे, है ना। पहले ही कम है 100, अब वो भी घट के कितनी हो गई? 50 60 70। अब 100 कौन जीता है? कोई भी नहीं जीता, है ना। ये लोग इसी जीवन अवधि को सब कुछ मान बैठते हैं कि यही सब कुछ है, अल्प ज्ञान के कारण, है ना। वे अल्प ज्ञानी है क्योंकि उन्हें जीवन की शाश्वतता का ज्ञान नहीं होता। वे 40 वर्षों तक रहने वाले क्षणिक भौतिक शरीर को ही जीवन का मूल तत्व मान लेते हैं, है ना। ऐसे मनुष्य गधों तथा बैलों के समान है, किंतु भगवान समस्त जीवों को दयालु पिता की तरह श्रीमद् भगवत गीता जैसे संक्षिप्त ग्रंथों के रूप में और स्नातकों के लिए श्रीमद् भागवतम के रूप में वैदिक विपुल ज्ञान प्रदान करते हैं, है ना। तो ऐसे जो मनुष्य होते हैं, या तो गधों की तरह है या तो बैलों की तरह, बस ढोर है किसी तरह। बैल क्या करता है? हल लगाता है, हल जोतता है, एक ही काम है, दूसरा कोई काम नहीं उसका, है ना। और गधे क्या करता है? बोझा ढोता है ना। तो इन दोनों का काम है, ये लोग दिमाग से काम नहीं करते, ये बोझा ढोते हैं बस, है ना। तो ऐसे मनुष्य जो केवल खाना पीना सोना इसके पीछे हैं, दिन भर काम करते हैं और सब कुछ समझते हैं जो मेरा 40 साल का 50 साल का जीवन है यही सब कुछ है। ऐसे लोगों को गधे और बैल से कंपेयर किया है ना। और लेकिन जो भगवान है ना, वो सभी जीवों के पिताजी, है ना, और बहुत दयालु है भगवान। इसीलिए वो श्रीमद् भगवत गीता जैसे ग्रंथों के रूप में और स्नातकों के लिए श्रीमद् भागवतम के रूप में वैदिक ज्ञान प्रदान करते हैं। सबको भगवत गीता का ज्ञान देते हैं और श्रीमद् भागवतम का ज्ञान देते हैं, है ना। इसी प्रकार विभिन्न प्राकृतिक गुणों से युक्त विभिन्न प्रकार के मनुष्यों के लिए श्रील व्यास देव ने पुराणों तथा महाभारत की रचना की, किंतु इनमें से कोई भी ग्रंथ वैदिक सिद्धांतों से पृथक नहीं है। जैसे कई बार गीता को समझना मुश्किल हो जाता है ना, पुराणों को या हमारे जो वेद है इनको समझना मुश्किल हो जाता है, उपनिषदों को समझना मुश्किल हो जाता है। तो फिर वेद व्यास जी ने क्या किया? महाभारत जैसे पुस्तकों की रचना की। महाभारत से क्या है, आप बहुत सारी स्टोरीज उसमें देखोगे, बहुत सिंप्लीफाइड उसको कर दिया, स्टोरी से जल्दी समझ आता है ना। इसलिए आपने देखा होगा महाभारत या रामायण कोई भी पढ़ेगा ना, आराम से समझ जाएगा। लेकिन किसी दूसरे ग्रंथ को समझना है, उपनिषदों को समझना है, वेदों को समझना है, उनको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये सब है एक ही, चाहे रामायण ले लो चाहे महाभारत ले लो, सब एक ही बात है। चाहे वेदों को ले लो, एक ही ग्रंथ है, लेकिन सरलता का अंतर है। महाभारत को आप सरलता से समझ पाओगे, रामायण को सरलता से समझ पाओगे, है ना। सुंदर सुंदर भगवान की लीलाओं के माध्यम से वेद व्यास जी ने इन ग्रंथों को और सिंप्लीफाइड कर दिया, ताकि हर वर्ग के मनुष्य, कोई बुद्धिमान हो चाहे बुद्धिमान ना हो, कम बुद्धिमान मनुष्य भी इन बातों को बहुत आसानी से सीख सकता है। तो ऐसे भगवान दयालु, और भगवान और दया करने के लिए वेद व्यास के रूप में अवतरित होते हैं, है ना। तो ये भगवान वेद व्यास जी का अवतार है ना। अगला श्लोक है, देवं विशाम निगम वर्तमनिष्ठितानां पूर्भिरमेन विहिता विरदृश्यतुर्भिः लोकान्धतां मतिविहिमो मतिप्रोललोभम् वे संविदाय बहुधा शत उपधर्मम्। तो जब नास्तिक लोग वैदिक विज्ञान में अत्यंत दक्ष बनकर महान विज्ञानमय द्वारा निर्मित
श्रेष्ठ पात्रों में चढ़कर आकाश में अदृश्य उड़ते हुए विभिन्न ग्रहों के निवासियों का संहार करेंगे, तब भगवान बुद्ध के रूप में अत्यंत आकर्षक वेश धारण करके उनके मस्तिष्कों को मोह लेंगे और उन्हें उपधर्मों का उपदेश देंगे। अब अगला अवतार किसका है? बुद्ध अवतार है ना। केशव धृता बुद्ध शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश केशव धृता बुद्ध शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। निंदस्य स्तुतिजातं सदहृदयदर्शितपशुघातं, केशवधृता बुद्धशरीरा, जय जगदीश हरे, जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। अब भगवान का जो बुद्ध अवतार है, ये तीनों जगह इसका वर्णन है। कहाँ कहाँ? जयदेव गोस्वामी के दशावतार स्तोत्र में एक, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में दो, और श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में तीन। इस अवतार का तीनों जगह वर्णन है ना। और ये अवतार क्यों होता है? क्योंकि लोग धर्म का उपयोग अच्छे से नहीं कर रहे थे। धर्म में कहीं कहीं हिंसा बताई गई है, बलि प्रथा। तो उस बलि प्रथा को यूज करके, शास्त्रों का यूज करके सब लोग मांस खाना शुरू कर दिए थे। सब लोग मीट खा रहे थे, जो मिला पशु काटो और खाओ। तो बुद्ध जी ने, भगवान ने बुद्ध के रूप में आकर के बोला, हम शास्त्रों को ही नहीं मानते, हम धर्म को ही नहीं मानते, और धर्म के अगेंस्ट उपदेश देना शुरू कर दिया, ताकि लोग इस बहाने कम से कम मांस ना खाएं, है ना। तो तात्पर्य भाई अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान बुद्ध का ये अवतार और आधुनिक मानव इतिहास के अवतारी बुद्ध एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। जिन बुद्ध को हम जानते हैं और जो भगवान के अवतार है, ये दोनों अलग अलग है ना। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार इस श्लोक में वर्णित बुद्ध अवतार एक अन्य कलयुग में हुआ था। एक मनु के जीवन काल में 72 से अधिक कलयुग होते, और इनमें से एक में यहाँ पर वर्णित बुद्ध अवतरित होंगे। भगवान बुद्ध का अवतार तब होता है जब लोग अत्यधिक भौतिकवादी हो जाते हैं, और तब वे सामान्य बुद्धि से समझ में आने वाले धर्म का उपदेश देते हैं, है ना। अपनी मन मर्जी से कुछ पढ़ लिया, उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर दिया, है ना। और ऐसी अहिंसा स्वयं में धर्म न होकर धार्मिक लोगों का महत्वपूर्ण गुण होती है। ये एक सामान्य बुद्धि का धर्म है, क्योंकि इसमें मनुष्य को उपदेश दिया जाता है कि वो किसी पशु या जीवित प्राणी को हानि ना पहुंचाए, क्योंकि उनके हानिकारक कार्यकर्ता को भी हानि पहुंचाने वाले होते हैं। किंतु अहिंसा के इन सिद्धांतों को सीखने से पहले उसे दो अन्य नियम भी सीखने पड़ते हैं, विनम्र बनना और निरअभिमानी होना। विनम्र तथा निरअभिमानी बने बिना मनुष्य निरापद तथा अहिंसक नहीं बन सकता। अहिंसक बनने के बाद मनुष्य को सहिष्णुता तथा सादगी सीखनी पड़ती है। मनुष्य को महान धर्मोपदेशकों तथा आध्यात्मिक शासकों का सम्मान करना चाहिए, और इंद्रियों पर संयम रखने, घर तथा परिवार के प्रति विरक्त रहने और भगवान की सेवा करने का अभ्यास करना चाहिए। अंततः उसे भगवान को स्वीकार करके उनका भक्त बनना होता है, अन्यथा ये धर्म नहीं कहलाता। धार्मिक सिद्धांतों के केंद्र में भगवान का होना अति अनिवार्य है, अन्यथा सामान्य नैतिक उपदेश मात्र उपधर्म होते हैं, जो धर्म के ही निकट होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा, जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं वो अहिंसा के ऊपर है। किसके ऊपर है? हाँ, अहिंसा परमो धर्मो। उन्होंने कहा सबसे बड़ा धर्म क्या है? अहिंसा है। लेकिन शास्त्र क्या बताते हैं? सबसे बड़ा धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीता। भगवान से प्रेम करना सबसे बड़ा धर्म है। भगवान की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, है ना, कि हम सबको भगवान की सेवा करना है। और भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एका शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। गीता की शिक्षाएं ये है कि सारे धर्मों को छोड़ करके केवल भगवान की शरण में जाओ। भगवान की शरणागति लेना सबसे बड़ा धर्म है। भगवान की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन अहिंसा इसमें सहयोग करती है। अगर हम अहिंसक बनते हैं, साथ ही साथ विनम्र बनते हैं, सहिष्णु बनते हैं, तो हम भगवान की सेवा ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं और भगवान की शरणागति ज्यादा अच्छे से ले पाते। सोचो, जो विनम्र होगा वही तो शरणागति ले पाएगा। शरण में कौन जाएगा? एरोगेंट व्यक्ति या विनम्र व्यक्ति? तो अहिंसा व्यक्ति को विनम्र बनाती है, और विनम्र बनने से हम भगवान की शरण लेते हैं। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म नहीं है। अहिंसा बहुत अच्छी बात है। अहिंसा मतलब किसी को मारना नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, धर्म का पिलर है। लेकिन सबसे परम धर्म नहीं है अहिंसा, समझ रहे हो? क्योंकि धर्मेण हिंसा तथैव च, अहिंसा परमो धर्मो धर्मेण हिंसा तथैव च। यानी कि जो धर्म है, धर्म क्या है? अहिंसा से भी बड़ा है।
अगर कहीं पे धर्म के लिए हिंसा करनी पड़े तो जायज़ है ना? जैसे हम लोग किसी को मारते नहीं है, किसी का दिल नहीं दुखाते, झूठ नहीं बोलते, है ना? हिंसा थोड़ी करते हैं, हिंसा केवल शरीर से नहीं होती। हिंसा मन, कर्म, वचन सबसे होती है, मन से भी हिंसा हो सकती है। आपने किसी बेचारे का दिल दुखाया, उसको बहुत गंदे-गंदे शब्द बोल दिए, है ना? तो उसके हृदय में वो शब्द लग गए, तो आपने हिंसा कर दी। क्या कर दी? हाँ, उसको मार दिया, उसको मेंटली पूरी तरह बर्बाद कर दिया आपने, है ना? हाँ, तो शब्दों से भी हिंसा होती है, शब्दों से हिंसा होती है और एकदम हथियार आपने लिया चाकू और 2-4 चाकू मार दिए किसी को, तो ये फिजिकल हिंसा है ना? तो बहुत तरह से हिंसा हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि हिंसा नहीं करना चाहिए ऑब्वियसली, है ना? हमें किसी भी प्रकार की हिंसा भक्त लोग नहीं करते, किसी को मारते नहीं है, किसी को मार करके खाते नहीं है। लेकिन सपोज दैट आपका दूसरा धर्म क्या है कि आप अपने पत्नी की रक्षा कर रहे हो, लेकिन सामने वाला व्यक्ति हमारी बहन को या बेटी को या पत्नी को अनाप-शनाप बोल रहा है ना? उन पे आक्रमण कर रहा है, तो आप क्या करोगे फिर? फिर आप चुप बैठोगे क्या? दोनों हाथ बंद कर लेंगे, अहिंसा परमो धर्मो, भैया हिंसा नहीं करनी, चाहे वो मार दे मेरे भाई को मगर हमारे मंदिर को तोड़ दे, वो तोड़-वोड़ करके डीडीज़ को हटा दे वहाँ से, है ना? और तोड़ने के बाद आग लगा दे वहाँ, है ना? लेकिन हम क्या बोलेंगे? नहीं, नहीं भैया मर जाएँगे, लेकिन मारेंगे नहीं, है ना? तो ये ठीक नहीं है ना? हमें अहिंसा अवश्य करनी चाहिए लेकिन धर्म से ज़्यादा नहीं। जब धर्म आ जाएगा तो और ऐसा नहीं कट्टरपंथी भी नहीं, जैसे अन्य लोग करते हैं कि हमारा धर्म को एक्सेप्ट करो, उस धर्म की बात नहीं कर रहे। धर्म वो होता ही नहीं जो हम समझते हैं। धर्म क्या है? जो हमारा स्वभाव है, जो हमारी ड्यूटी है। जैसे चीनी कैसे होती है? मीठी, तो चीनी का स्वभाव कैसा है? मीठा, तो वो चीनी का धर्म हो गया। नमक कैसा है? नम सॉल्टी है ना, तो वो नमक का स्वभाव, वो नमक का धर्म है। हमारा धर्म क्या है? सेवा करना। बिना सेवा किए हम नहीं रह सकते। आपने सुना होगा जो नौकरी करते हैं ना, कुछ ज्यादा दिन अगर वो घर में रहते हैं तो नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव है नौकरी करना, सेवा करना। जब उनका स्वभाव है और स्वभाव के अगेंस्ट वो घर में रह रहे हैं, तो कैसे हो जाएगा? देख लीजिए संसार में आप सब लोग जानते हैं, हर व्यक्ति किसी ना किसी की सेवा कर रहा है। किसी के पास कुछ नहीं तो वो कुत्ता पाल लेता है और उस कुत्ते को घुमाना फिराना सेवा करता है। तो इसीलिए हम सब जीवों का एक ही धर्म है, सेवा करना। हमारा धर्म हिंदू मुस्लिम ये नहीं। आज मैं सुबह प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि दिस इज नॉट अ मूवमेंट ऑफ रिलीजियस मूवमेंट, ये रिलीजियस नहीं है, स्पिरिचुअल मूवमेंट है, स्पिरिट का मूवमेंट है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये तो सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? हम आत्मा है और भगवान परमात्मा के अंश है और हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है भगवान की सेवा करना। बस आत्मा कब खुश होगी? जब परमात्मा की सेवा करेगी और सब लोग खुश रहना चाहते हैं, है ना? सॉरी प्रभु कुछ कह रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन था कि जैसे आर्मी में लोग कहते हैं ना कि सर कटा सकते हैं, सर झुका सकते नहीं। हाँ, तो ये बोलना सही है क्या? हाँ, नहीं वो उनके लिए है। देखो यहाँ पे रक्षा कर रहे हैं ना वो लोग, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना कंट्री को, तो उनकी ड्यूटी है। वो तो काटेंगे ही, उनको काटना चाहिए, है ना? वो तो अपने देश को बचा रहे हैं। देखो धर्म कई तरह के, देश का धर्म, गांव का धर्म, परिवार का धर्म, है ना? पत्नी का धर्म, पति का धर्म, कई तरह के धर्म है ना? लेकिन इन सब में सर्वश्रेष्ठ धर्म है भगवत धर्म, है ना? आत्म धर्म, आत्मा का धर्म सबसे बड़ा है। आत्मा रहेगी, आत्मा सुधरेगी तब तो सब कुछ है, क्योंकि शरीर तो बहुत टेम्पररी है। शरीर तो 40 साल बाद खत्म, 50 साल बाद खत्म, लेकिन ये आत्मा हमेशा रहने वाली है। तो जो व्यक्ति आपके साथ हमेशा रहने वाला है वो सबसे प्रायर है ना आपके लिए। समझ पा रहे हो? और हमेशा रहने वाला कौन है, शरीर या आत्मा? आत्मा हमेशा रहती है ना, शरीर तो बदलता रहता है। तो इसलिए दो मुख्य धर्म, एक शरीर का धर्म और एक आत्मा का धर्म। तो शरीर का धर्म छोटा है, यानी ऐसे नहीं कह रहे शरीर का धर्म बेकार है। शरीर का धर्म भी पालन करता है और आत्मा का धर्म भी पालन करना है। तो दोनों में प्रायोरिटी में और श्रेष्ठ धर्म कौन है? आत्मा का धर्म, क्योंकि वो हमेशा ही रहने वाला है। इसीलिए सुबह उठ के सबसे पहले क्या किया जाता है? आत्मा का काम किया जाता है। और आत्मा का काम क्या है? परमात्मा से कनेक्ट करना। सबसे पहली सेवा हमारी क्या होनी चाहिए? आत्मा की सेवा। तो कैसे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हम क्या कर रहे हैं? महामंत्र का जप कर रहे हैं। और महामंत्र का जप करके हम परमात्मा को धन्यवाद कर रहे हैं कि हम आत्मा है और आप परमात्मा हो, हम आपका अंश है। तो कृपया करके अब मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ कि मैं बाकी के धर्म निभा रहा हूँ। अब जैसे ही 9 बजेगा मुझे शरीर का धर्म निभाना होगा, ड्यूटी में जाना होगा, इधर उधर जाना होगा। तो इसलिए मैं आपसे परमिशन ले रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे साथ हमेशा रहने वाले हैं। ये ड्यूटी भी पता नहीं कब खत्म हो जाएगी, है ना? जिसके लिए ड्यूटी कर रहे हैं परिवार के लिए, वो पता नहीं कब खत्म हो जाएगा, है ना? लेकिन प्रभु आप तो हमेशा रहने वाले हैं साथ में। इसीलिए मैं सबसे पहले उठ करके नहा धो करके हमेशा पहले मैं आपसे कनेक्ट हो रहा हूँ और आपसे परमिशन लेके पूरे दिन का काम कर रहा हूँ, है ना? फिर उसके बाद आत्मा का काम कर लिया आपने सुबह, ओके, ब्रह्म मुहूर्त में, इसलिए उसका नाम है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मतलब होता है भगवान, जो भगवान के लिए, वो समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। फिर सेकंड धर्म क्या आ गया? शरीर का धर्म। और शरीर का धर्म मतलब शरीर से जुड़े हुए हर व्यक्ति के प्रति आपकी जो जिम्मेदारियां है, वो शरीर का धर्म है।
और पूरा दिन शरीर के धर्म के लिए बना हुआ है ना। शरीर से कौन जुड़ा हुआ है? बड़ा भाई। शरीर से कौन जुड़ी हुई है? पत्नी। शरीर से कौन जुड़े हुए हैं? माँ बाप, है ना। तो ये सब शरीर का धर्म है, तो इनका सेवा करना भी अत्यंत आवश्यक है। लेकिन बिना सेवा के कोई रह नहीं पाएगा। तो भक्तों, आज आप समझ लीजिए, सबसे बड़ा धर्म क्या है? सेवा करना। और इस सेवा करने में देश की सेवा ये भी एक धर्म, समाज की सेवा ये भी एक धर्म, ये अनेक प्रकार की सेवा आप कर सकते हो। लेकिन ये सारे सेवा, सारा धर्म कनेक्ट होता है लास्ट में कहाँ पे? आत्मा के धर्म पे, भगवत धर्म। कौन सा धर्म? भगवत धर्म। इसलिए हम सबको सब कुछ करना है, लेकिन अपने सबसे बड़े धर्म को नहीं भूलना। सबसे बड़ा धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीता, भगवान के साथ जो हमारा आदान प्रदान है, उस धर्म को नहीं भूलना है। और इस धर्म से आपको शरीर के धर्म के लिए ताकत मिलती है, समझ रहे? तो ये सारा सोर्स है ताकत का, ठीक है। तो इसका तात्पर्य हमने पढ़ लिया ना तात्पर्य। हाँ, तो अहिंसक बनने के पश्चात मनुष्य को सहिष्णुता और सादगी सीखनी पड़ती है ना। तो हमें क्या करना है? देखना है स्थिति कैसी है, परिस्थिति के अनुसार। भगवान कहते हैं गीता में, देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें एक्ट करना चाहिए, है ना। अभी परिस्थिति ठंडी आ गई ना, तो अभी आप मेरे को कुर्ते में देख रहे हो या जैकेट में देख रहे हो? परिस्थिति आई, हमने चेंज कर दिया, है ना। ऐसे ही हमको विनम्र होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए, और परिस्थिति के अनुसार एक्ट करने वाला होना चाहिए। कट्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कट्टर होते हैं वो टूटते हैं, जो लचीले होते हैं वो बेंट हो जाते हैं किधर भी। तो सनातन धर्म यही सिखाता है कि ठीक है, आप कट्टर मत बनिए, आप क्या बनिए? लचीले बनिए। आपने भगवत गीता और भागवतम में शास्त्रों में पढ़ोगे तो वैसे तो क्या है कि हमें सब कुछ छोड़ करके भगवान की सेवा करनी चाहिए, सबसे बड़ा स्तर ये है। लेकिन भगवान कहते अच्छा ये नहीं कर सकते हो, थोड़े लचीले बन गए। बोला एक काम करो, ठीक है, फिर आधा अपना आधा जीवन दे दो। जैसे 24 घंटे होते हैं ना, चलो 12 घंटे दे दो आप भगवान के लिए, 12 घंटे कुछ और कर लो। तो ठीक है, 12 घंटे भी नहीं हो सकता, तो बोले एक काम करो और कम कर लो, 2-3 घंटे दे दो और बाकी सारा टाइम दे दो। अच्छा, 2-3 घंटे भी नहीं दे पा रहे हो आप, तो एक काम करो, आप सारा पैसे कमाने के लिए सारा टाइम दे रहे हो ना, तो उस पैसे में जो भी निकलेगा थोड़ा सा भगवान के कामों के लिए दे देना, हो गया। है ना। तो ये जो धर्म है और जो भगवान है वो इतने दयालु है ना, भगवान क्या करते हैं? रास्ता निकालते हैं किसी तरह से। अच्छा, ऐसे में नहीं कर पा रहा है, चल ऐसे में कर ले। अच्छा, ऐसे में नहीं करेगा, ऐसे में कर ले। जैसे एक माँ और पिताजी अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए कितने नाटक करते हैं, है ना। अच्छा, इसमें नहीं खाई, चल थोड़ा चीनी मिला दोगी तब खाएगा, चल थोड़ा ठंडा होने दे। ऐसे ही भगवान हमारे भले के लिए दुनिया भर के योजनाएं लेकर के आते हैं, है ना। और हम लोग फिर भी उन योजनाओं को नहीं समझते। अभी वेद व्यास जी का अवतार है, अच्छा वेदों को नहीं समझ पाओगे, चलो कोई बात नहीं, मैं महाभारत लिख लेता हूँ अवतार लेकर के। अच्छा, महाभारत भी नहीं समझ पाओगे, तो एक काम करो, इस महाभारत के बीच में ना 700 श्लोकों वाली छोटी सी गीता है, ये गीता कोई पढ़ ले यार। और हम उस गीता को भी नहीं पढ़ते हैं, आप समझ पा रहे हैं? कितने कितने आलसी हैं हम। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या उपाद्रिता। हमारा भाग्य भी मंद है, हमारा जीवन भी मंद है, और हमारा उत्सुकता भी मंद, बहुत आलसी है भगवत कार्य के लिए, है ना। लेकिन वही अगर पफ में जाना हो, क्लब में जाना हो, धर्म के विरुद्ध कार्य करने हो, तब हमारा आलस खत्म हो जाता है। राम भजन को आलसी, खाने को तैयार। राम भजन के लिए हम आलसी होते हैं, है ना। तो हम सबको एक चीज यहाँ से सीख करके जानी है, भक्तों, जीवन में भगवत धर्म बहुत आवश्यक है। बिना भगवान के कोई भी काम बेकार है, बिना भगवान के अहिंसा भी बेकार है, समझ पा रहे हैं? अगर भगवान जीवन में नहीं है तो कोई भी चीज ठीक नहीं है, और भगवान जीवन में है तो सब चीजें ठीक है। समझ रहे हैं आप हमारी बात को? तो इसलिए हम सबको भगवान को केंद्र में लेकर के आना है, बस हमारे जीवन की यही सफलता है, दूसरी कोई सफलता नहीं, है ना। और भगवान को जीवन में लाने के लिए सबसे प्रथम हमें क्या करना होता है? भगवान की कथा सुननी होती है ना। भगवान के बारे में सुनना होता है, क्योंकि भगवान के बारे में सुनने से हमारे हृदय की मैल साफ होती है। और जब हम सुनने लग जाते हैं फिर हमें थोड़ा कीर्तन करना होता है। दो ही काम करने हैं भक्तों आपको अभी तक, श्रवण और कीर्तन। इसी को अध्यात्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और इससे प्रैक्टिकली हमारे लाइफ में चेंज आता है ना। और जब ये चेंज आता है तो हम क्या बोलते हैं? हाँ, हमें पक्का विश्वास हो जाता है श्रवण और कीर्तन पे। फिर इसी श्रवण कीर्तन को हम और लोगों को बताते हैं, और इसको बोलते हैं धर्म का प्रचार। पहले श्रवण करना है, फिर कीर्तन करना है, और श्रवण कीर्तन करके जब हमें फायदा हो जाए फिर उसका प्रचार करना है। यही जीवन है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा प्रीचिंग इज द एसेंस, क्योंकि जो प्रचार कर रहा है इसका मतलब उसने क्या कर लिया? श्रवण कीर्तन कर लिया और उसको फायदा हो गया, तभी तो प्रचार कर रहा है। और जो प्रचार में उतर गया उसका मतलब जीवन धन्य है, समझ रहे? इसीलिए श्रवण कीर्तन करना है। आप सबको दो ही काम करने हैं अभी, भगवान की कथा सुननी है, भगवान का नाम सुनना है, और भगवान का नाम उच्चारण करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद ने कहा चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। खुश रहने का एक ही तरीका है, अगर शॉर्ट में बोले कैसे खुश रहना है तो यही तरीका है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अगर भरोसा नहीं है तो पहले तो करके देख लो, और करके नहीं देखना चाहते, आप चाहते हैं कि कोई प्रमाण दो, तो जो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, जपते हैं, उनको देख लो, वो खुश है या दुखी है। अगर वो खुश है तो कर लो, वो दुखी है तो मत करो,
है ना? लेकिन धर्म जीवन में अत्यंत आवश्यक है ना? श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हमारे साथ 1-2 लोग नए आ रखे हैं। एक ही है बस, है ना? आशु प्रभु हैं। आशु प्रभु शायद वही हैं जो उधर मिले थे, है ना? हाँ, तो आशु प्रभु का बहुत-बहुत स्वागत है हमारी फैमिली में, गीता क्लासेस में। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनका जीवन मंगलमय हो और इसी प्रकार ये भगवान की कथाओं से जुड़े रहें और भगवान के नाम से जुड़े रहें और भगवान की भक्ति करें और अपने मनुष्य मनुष्य जीवन को सफल बना सकें। तो इनके लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक्चुअली पहले के जो लोग थे ना, बहुत अच्छा साधन था। किसी का स्वागत भी अगर करना है ना, तो उसमें भी भगवान का नाम होता था। ये ट्रेडिशनल तरीका है, वैदिक तरीका है किसी को वेलकम करने का। वेलकम भी कर रहे हैं तो उसमें भी भगवान का नाम। चलो किसी ने जिंदगी भर भजन नहीं किया, कम से कम वेलकम करने के बहाने तो करेगा और उस बहाने तो उसकी मुक्ति होगी। क्योंकि भगवान का नाम अगर किसी की जीवा पे आ गया ना, तो निश्चित है वो नरक तो नहीं जाएगा, है ना? वो ऊपर के लोगों को ही जाएगा। इसलिए हम सबको प्रयास करना चाहिए, खुद नाम लेना चाहिए भगवान का और दूसरों को भी नाम लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए किसी तरह से, है ना?